हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का अपना अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ कॉपी में अपने नोट करते चलिएगा। और देखिए बच्चों, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी। एज वी नो दैट as we know that manager of the organization, बच्चों याद है ना, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ORG डॉट लिखता हूँ। मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन cannot achieve the goal singly। हमारा बच्चों देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है, एज वी नो दैट मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव द गोल सिंगली। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारा मैनेजर होता है, अगर वो चाहता है कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो, तो उसके सिंगल एफर्ट्स की मदद से हम कभी भी गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं अचीव कर सकते। क्या जरूरत है? ग्रुप एफर्ट्स की, जिसमें टीम वर्क हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों पढ़ा था। और ये क्या फीचर कहता है? मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स। याद आ गया बच्चों? तो कोई भी आप नया चीज पढ़ते हैं तो उसे अपने पहले वाले टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़िए, तो आपको वो और अच्छे समझ में आए। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली बच्चों पॉइंट ये कहता है कि एक मैनेजर अगर वो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रहा है तो सिंगली अचीव नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज इट requires a group effort। क्या जरूरत है बच्चों? ग्रुप एफर्ट की जरूरत है। ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? एम्प्लॉयज आ जाएंगे, स्टाफ्स आ जाएंगे, लेबर्स आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे, प्लस मैनेजर, एंड टुगेदर दे विल वर्क एज अ टीम। और टीम का क्या फुल फॉर्म होता है बच्चों? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है? तो अगर मैनेजर को गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना है तो वो सिंगली तो बिल्कुल अचीव नहीं कर सकता। ही विल नीड टू वर्क इन ग्रुप। उसे ग्रुप में वर्क करने की जरूरत है, तभी वो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? सो इन द ऑर्गेनाइजेशन there are many people who are placed at different positions। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट कहता है, सो इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी पीपल हु आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन।
तो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल के वर्क करते हैं, तभी वो अपने गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पोजीशन देती है कि आप टॉप पे रहिए, आप मिडिल पे रहिए, आप लोअर पे रहिए, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अथॉरिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन they are given क्या दिया जाता है उन्हें? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो बच्चों, यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, कहता है कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे आर गिवन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वो टॉप पोजीशन पे है तो उन्हें ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा पावर दी जाती है। अगर वो लोअर पे उन्हें तो कम अथॉरिटी और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उन्हें अथॉरिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अथॉरिटी ये क्या कहता है? राइट टू गिव ऑर्डर्स टू subordinate. Authority means right to give orders to subordinate. अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास अथॉरिटी है, ये डेफिनेशन देखिएगा, अथॉरिटी है। तो अगर मेरे अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स मीन्स जो लोअर पोजीशन पे है, हम सीनियर हुए, नीचे सबऑर्डिनेट, ठीक। हम जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उन्हें जितने भी कोई भी अगर ऑर्डर देते हैं तो मेरा मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं सीनियर हूं और वो क्या है? सबऑर्डिनेट। ये एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं जो भी ऑर्डर दूंगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो मेरा ऑर्डर मानेंगे। ये अथॉरिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? राइट टू fulfill the duties given by superior. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? राइट टू फुलफिल ड्यूटीज गिवन बाय अ सुपीरियर। अब मेरे पास अथॉरिटी है, मैं किसी को भी ऑर्डर देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं राम को ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या अथॉरिटी है? अब राम की क्या हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि मैंने जो भी उसे ऑर्डर दिया
वो उसे फुलफिल करे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा लिमिटेड, वहाँ के जो मैनेजर है, से फॉर एग्जांपल केन, मिस्टर केन वहाँ के मैनेजर है, वो सुपीरियर के पोस्ट में है। अब उनसे नीचे उनके एम्प्लॉयज आ गए। कौन आ गए? एम्प्लॉयज। तो मिस्टर केन अपने एम्प्लॉयज को क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। अच्छा, ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। ही हैज द अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उन्हें ऑर्डर्स ऊपर से आए, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि अरे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ऊपर मीन्स ये वाला अथॉरिटी, सुपीरियर्स ऑर्डर देते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखिए, ऑर्डर्स हमेशा सुपीरियर देते हैं, सबऑर्डिनेट कभी ऑर्डर नहीं देते। ठीक है बच्चों? सो टिल देयर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि एक मैनेजर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकता है सिंगली। क्या जरूरत है? ग्रुप एफर्ट। ये मैं एक बार नहीं बता रेस करता हूँ। अब देखिएगा एक डायग्राम, सुपीरियर ये सबऑर्डिनेट, इनके बीच का जो चेन होता है, जो रिलेशन होता है एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, उसे हम एक क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए द चेन ऑफ सुपीरियर and subordinate. The chain of superior and subordinate is called levels or hierarchy of मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये देखिए, द चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड लेवल्स और हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। जो सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट का जो भी रिलेशन होता है उसी को बच्चों हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हायरार्की कहते हैं। ठीक है बच्चों? और बच्चों एक बात याद रखिए, कोशिश करिए आप बिजनेस स्टडीज में अपने से डेफिनेशन बनाएं। ठीक है? बहुत ऐसी डेफिनेशन, जैसे अब ये देखिए, ये डेफिनेशन चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड हायरार्की यानी लेवल्स। इस डेफिनेशन में क्या है? कुछ नहीं है। कोशिश करिए कि आप अपने से डेफिनेशन को याद करें, अपने से कंसेप्ट्स को समझें, अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस करें। क्या मैंने क्या कुछ किया है यहाँ पे? बस एक दो वर्ड से लिखे, मात्र 2 वर्ड से आपकी पूरी डेफिनेशन बनी। सिंपल है बच्चों। ठीक है? तो अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बच्चों आप इसी चैप्टर में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ चैप्टर्स में आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड्स अगेन आएंगे और अगेन आपको वहां पे भी इसका मतलब यही होगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अथॉरिटी पढ़ लिया आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया। अब देखिए, देयर आर 3 levels
ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में बात किया जाए तो 3 लेवल आते हैं, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, और तीसरा लोअर लेवल। अदर नेम है इसका सुपरवाइजरी लेवल, और एक और नेम है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल लेवल। तो देखिए बच्चों, एक मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सिंपल, पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल। लोअर लेवल के अलग अलग नाम होते हैं, ऑपरेशनल लेवल हो गया, सुपरवाइजरी लेवल हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब चलिए एक डायग्राम देखते हैं। उस डायग्राम से एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आप लोगों को कि कैसा होता है आखिर ये टॉप लेवल में क्या आ जाएगा, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में कौन आ जाएंगे, क्या होता है ये। अब एक डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत इजी है बच्चों। ये देखिए, अब डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 2 and 3। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, 3 लेवल्स। फर्स्ट है, ये हमारा टॉप लेवल है। क्या ये हमारा टॉप लेवल है? अब टॉप लेवल में बच्चों कौन कौन आ जाएगा? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएंगे। सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर आ जाएंगे। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आ जाएंगे। ये टॉप लेवल में होते हैं। आपको ये बच्चों याद रखना है कि कौन टॉप लेवल में आता है, कौन मिडिल में और कौन लोअर में। अच्छा बताइए, अब देखिए बच्चों कि ये जो टॉप लेवल वाले होते हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स का बच्चों मतलब होता है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करते हैं। ठीक, अभी आप इतना जानिए बस। टॉप लेवल हो गया। अब मिडिल लेवल पे कौन आ जाएगा? अब मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल है, चाहे आपका मार्केटिंग है, फिनांस है, सब डिपार्टमेंट के मैनेजर आ जाएंगे। अब देखिए, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक, सेल्स मैनेजर, फिनांस मैनेजर, परचेज मैनेजर, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है बच्चों ऑपरेशनल मैनेजर। ये पॉइंट बच्चों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में सब डिपार्टमेंट्स के कौन कौन आ जाएंगे? सब डिपार्टमेंट्स के मैनेजर आ जाएंगे।
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये ऑपरेशनल मैनेजर होता है, क्योंकि हम लोग अपने लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है और हर बार एग्जाम में आता है कि ऑपरेशनल मैनेजर किस लेवल से बिलोंग करता है। तो 95% बच्चे लोअर लेवल लिख देते हैं, लेकिन लोअर लेवल नहीं होता, ये मिडिल लेवल होता है। लोअर लेवल में आपके कौन आ जाएंगे? हु विल कम इन द लोअर लेवल? टॉप में आपके ये आ गए, मार्केटिंग ये वाले आ गए, और लोअर में आपके फोरमैन आ जाएंगे, सुपरवाइजर आ जाएंगे, ठीक, सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, ये आपके लोअर वाले हो गए। अब ये तीनों किसको ऑपरेट करते हैं? वर्कर्स। किसको? वर्कर्स। तो ये पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। क्या बच्चों? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप में कौन, मिडिल में कौन और लोअर में कौन, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि टॉप में कौन आएगा, लोअर में कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा। और लोअर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप सो आपको इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया है, और कितने तरह के लेवल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल, देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। What is the other name of lower level? Operational level और supervisory level. So now friends, I am sure आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का बस इंट्रोडक्शन किया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉप लेवल डिस्कस करेंगे। टिल देन, stay hydrated and enjoy. Bye friends.